हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद्या एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग रोज न्यूज़पेपर समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमारा 5 तक चल रहा था, 5 क्लास हो गया न्यूज़पेपर का, और आज हम लोग वोकैबुलरी का पहला क्लास फाइनली लेकर आज आ ही गए है ना। तो आज आपका वोकैबुलरी क्लास का क्लास 1, और इसमें हम आज जो सीखने वाले हैं वो याद नहीं, बिल्कुल समझने वाले हैं इन चीजों को, ठीक है। ब्रेक डाउन करके हर वर्ड को, किसका मीनिंग क्या हुआ और ओवरऑल इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐसे करके फाइनली उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, योर वेट इज ओवर, अब आपका वेट समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हम लोग वोकैबुलरी का क्लास लेकर आ चुके हैं। जितना बच्चे बोल रहे थे कि सर वोकैबुलरी का क्लास कब होगा, सर सिर्फ द हिंदुइंग करवाइएगा, तो चलिए आपका वोकैबुलरी का क्लास भी आ गया, और ऐसे करते ही आपका स्पोकन का क्लास भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे ईगो से सारा वर्ड्स, जैसे ईगो से जो भी वर्ड्स बनते हैं और ईगो का मतलब क्या होता है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं ईगो का मतलब घमंड, ईगो का मतलब घमंड नहीं होता। तो चलिए फिर आज सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका अपना क्लास को। चलिए, तो हमारे पास है ईगो, ठीक है। ईगो एक वर्ड है, ईगो से बहुत सारे वर्ड्स मिलकर बनते हैं। जैसे जो हम आपका ईगो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना, ठीक है, ईगो से मिलकर बना हुआ है। अब ईगो मतलब होता क्या, तो ईगो का जो लैटिन में मतलब होता है ना, जैसा कि हम लोग सबसे पहले बता दें आपको कि इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, अधिकतर जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लैंग्वेज से लेकर बनाया गया है। तो मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक और लैटिन से बनाया गया है। तो ये जो आपका ईगो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है लैटिन में, अगर कोई वर्ड किसी लैंग्वेज में है तो उसका मतलब उस लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तो ईगो का जो मतलब होता है वो होता है सेल्फ। हाँ बिल्कुल सही सुने, सेल्फ और आई होता है। सेल्फ मतलब मैं खुद, आई मैं, ठीक है। तो ईगो का मतलब मैं होता है, यानी जहां भी आपको ईगो दिखाई दे इसका मतलब समझ जाना है कि मैं से ही रिलेटेड होगा, यानी मुझसे रिलेटेड होगा। जैसे समझिएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ईगो जहां दिखाई दे समझ जाना है कि इसका मतलब मैं से ही है, मतलब खुद से है, सेल्फ से है। तो देखिए पहला जो वर्ड है आपका वो है ईगो। तो ईगो मतलब समझते कि ईगो मतलब होता क्या, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया अभी कि ईगो मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद। अब देखिए ईगो का मतलब क्या हो जाएगा कि द ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योरसेल्फ, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा, या फिर जो भी सोचते हैं, या तो बुरा या तो अच्छा, ठीक है, दोनों ही ईगो है। वंस ना मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड ईगो। तो किसी का जो भी सोच है, जो किसी का थिंकिंग है, जो अपने बारे में जो सोचता है, उसको हम ईगो बोलते हैं। ना कि ईगो मतलब घमंड होता है, पर मोस्टली इसका मीनिंग जो लिया जाता है वो लिया जाता है कि कोई गुड ओपिनियन, कोई अपने बारे में अच्छा ख्याल बनाए हुए कि मैं ना, मेरे पास ए है, मेरे पास ए है। तो वो ओपिनियन, गुड ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योरसेल्फ, जो आपके पास में आपके खुद के बारे में है, उसको हम ईगो बोलते हैं। क्लियर है। तो आज से ईगो का मीनिंग मतलब बिल्कुल गलत मत समझिएगा। ईगो मतलब दोनों हो सकता है, या तो अच्छा या तो बुरा, दोनों ही ईगो बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझिएगा ईगो का मतलब के, एक एग्जांपल समझिएगा ईगो से। एग्जांपल है हिज ईगो इज दैट ही हैज मोर मनी देन अदर्स, कि उसका ईगो क्या है, उसका जो ईगो है ना, उसका जो एक बिलीफ है, जो अपने बारे में सोचता है, वो क्या सोचता है कि इज दैट कि ही हैज मोर मनी, कि उसके पास ज्यादा पैसा है देन अदर्स, जितने दूसरे के पास पैसा है उससे ज्यादा उसके पास पैसा है, और उसी का उसको क्या है घमंड है, कह रहे मेरे पास तो मेरे इतना पैसा है, ये पैसा है ना। तो उसका वो क्या है, ईगो है ना, उसका वो ईगो है। हिज ईगो क्या है कि उसके पास ज्यादा पैसा है औरों के मुकाबले। तो ये होता है ईगो, ठीक है। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला डे है डियर ईगोइस्ट। सर ये भी तो, इसमें भी तो ईगो ही मिला हुआ है, तो ईगो मतलब क्या हो गया, अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं। ईगो मतलब आई, जहां भी आपको ईगो मिल जाए समझ लेना है ना बाबू कि वो आई से ही बात कर रहा, सेल्फ के बारे में बात कर रहा। जैसे ईगो मतलब मैं खुद हो गया, वैसा पर्सन जो खुद के बारे में सोचते रहता है, वैसा पर्सन जो, जैसे अगर मैं हूं ईगोइस्ट तो मैं अपने बारे में सिर्फ सोचूंगा। ईगोइस्ट क्या हो गया, अ पर्सन
हु थिंक्स, जो सोचता है अबाउट हिज ओन सेल्फ, जो अपने सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में सोचते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट बोलते हैं। इसका हम एक नाम और बोल देते हैं, सेल्फिश बोल देते हैं, है ना, स्वार्थी, जो हमेशा अपने फायदा के बारे में सोचता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको हम ईगोइस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल एक देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल है ही इज एन ईगोइस्ट, मतलब कि वह एक ईगोइस्ट है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि he always wants, क्योंकि वह हमेशा चाहता है बेनिफिट्स, वो हमेशा लाभ चाहता है only for him, सिर्फ अपने लिए, not others, दूसरों के लिए नहीं चाहता। वो हमेशा चाहता कि मेरा फायदा कहां हो जाए, मेरा फायदा कैसे हो जाए, तो वो अपना हमेशा फायदा को देखता है, ठीक है, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। तो जो अपने बारे में सोचता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका हम एक नाम और बोल सकते हैं, सिनोनिम जिसको बोलते हैं उसको बोल सकते हैं सेल्फिश बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिएगा डियर, अगला है ईगोटिस्ट। सर जी अभी आप बोल रहे ईगोइस्ट, ईगोइस्ट स्पेलिंग तो सेम है सर जी, ये वाला भी और ये वाला भी, बस इसमें एक टी आ गया, एक टी एक्स्ट्रा आ गया। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, टी से बस एक बात याद कर लीजिएगा, टी मतलब टॉक, ठीक है। ये ऐसा पर्सन एबीआई से रिलेटेड है, ऐसा पर्सन जो खुद के बारे में, मतलब अपने बारे में बड़ाई ज्यादा करता है। क्या करता है? बड़ाई ज्यादा करता है। अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बात करता है टू मच, बहुत ज्यादा, शोइंग, ये दिखाते हुए कि ही इज द बेस्ट, कि वह सबसे बेस्ट है। जैसे कहीं पर गया बोल रहा है अरे आई एम बेटर देन हिम, या फिर आई एम बेटर देन ही, ऐसे करके चीजों को दिखा रहा है कि हम तो बहुत अच्छा, हम उससे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, हम ये करते हैं, मतलब बोस्टिंग करते रहता है। बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, तो बोस्ट करते रहता है। इसी कारण से इसका जो एक सिनोनिम्स हो सकता है वो होता है बोस्टर होता है। क्या होता है? बोस्टर एंड ब्रैगार्ट, दोनों सिनोनिम्स हो सकता है इसका, ठीक है। यानी कि वैसा पर्सन जो टॉक करे, बस एक टी से याद रख लेना कि टी मतलब टॉक, ऐसा पर्सन जो अपने बारे में बात करता है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, ऑलवेज ट्राइज टू शो, हमेशा कोशिश करता है दिखाने का दैट ही इज बेटर देन वी, क्या कोशिश करता है? कि वह हम लोग से अच्छा है। एंड आई थिंक ही इज एन ईगोटिस्ट, और मुझे लगता है कि वो क्या है? ईगोटिस्ट है, हमेशा बोस्टिंग करते रहेगा, हमेशा डिंग मारित रहेगा। सिंपल समझिए, वैसा पर्सन जो डिंग हाँकता है उसको हम ईगोटिस्ट बोलते हैं, हमेशा डिंग हाँकते रहेगा, अरे हम तो ये कर दिए, हम तो ये कर दिए, हम तो ये है, हम तो वो है, ठीक है। तो वैसा पर्सन को हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड देखिएगा डियर, अगला वर्ड है ईगोसेंट्रिक माय डियर स्टूडेंट्स। अगला वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब क्या होता है सर जी? हम बोलेंगे कुछ भी नहीं पकड़ना। ईगो मतलब क्या बताए थे अभी? तो सर जी ईगो मतलब आई, मतलब मैं, यानी वैसा पर्सन जो खुद के सेल्फ यानी खुद को सेंटर में रखे। ईगो सेंट्रिक मतलब खुद को एक सेंटर है और खुद को ही अपने आप आई को रखता है यहाँ पे सेंटर पे, कि हर तरह से हमरे फायदा, हम ही है जो सब कुछ है, हम ही सेंटर में है, हम ही है, ये है सब कुछ। ये हमेशा अपने बारे में सोचेगा, थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ। जैसे एक था ईगोइस्ट, उसमें भी सोचता था अपने बारे में, पर ईगोइस्ट थोड़ा कम सोचता था, ये बहुत ज्यादा सोचता है। थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड नॉट व्हाट अदर पीपल नीड और वांट। ये नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा कि मेरा फायदा क्या हो जाए, हम कैसे हो जाए, हम मेरा ये केस क्या हो, कैसे हो जाए, ठीक है। और ये नहीं सोचेगा नॉट व्हाट अदर पीपल नीड और वांट, कि अदर पीपल और भी जो लोग हैं उनको कुछ जरूरत है या फिर और वो क्या चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। अपना बात बोला, अपना बात ही पास करेगा। ये होता है, क्या होता है? ईगोसेंट्रिक होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है दोस्तों, माय बॉस, मतलब जो मेरे बॉस है, टेक्स आवर आइडियाज टू, यानी हमारे आइडिया को भी लेते हैं। हमारे बॉस जो है, मेरे बॉस जो है, हमारे आइडिया को भी बोलते हैं कि अपना आइडिया दो, वो आइडिया लेते हैं, बट इंप्लीमेंट्स हिज ओन आइडिया। पर जब इंप्लीमेंट, जब लागू करने की बात आता है आइडिया को, तो वो सिर्फ अपना आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, वो सिर्फ अपना बात को पास करते हैं, हमारे बात को नहीं करते। यानी वो क्या है? ईगोसेंट्रिक, सब तरह से अपने पैसा कैसे आ जाए, हमारा आइडिया कैसे पास हो, हर तरह से आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को सेंटर में रखते हैं, उसको हम ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। ईगो मतलब खुद, और सेंट्रिक मतलब तो समझ ही रहे हैं कि सेंटर में जो पर्सन खुद को रखे उसको हम ईगोसेंट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा डियर, अगला है ईगोमैनियक। ईगोमैनियक कहने का मतलब क्या है? तो ईगो मतलब मैंने अभी बताया कि सेल्फ होता है, मतलब आई होता है,
और मैनियक जो होता है ना, ये बना है मैनिया से। मैनिया होता है मतलब मैडनेस को बोलते हैं, ठीक है, पागल को। यानी आई यानी जो खुद को लेकर, ईगो मतलब सेल्फ, सेल्फ या आई यानी खुद, मैं, तो जो खुद को लेकर माइया उसका रहा है, माइया मतलब मैडनेस, पागल, जो खुद को लेकर पागल रहे, जो खुद को लेकर पागल भी रहेगा। Who is mad about himself does not care others, वो किसी और को केयर नहीं करेगा, वो हमेशा खुद को लेकर एकदम पागल है। उसको थोड़ा सा बोल दीजिएगा उसके बारे में, वो पागल हो जाएगा, गुस्सा उसको आ जाएगा। जैसे वो जहां है ना, जैसे कि अगर कहीं पर शीशा लगा हुआ है तो वो हमेशा शीशा में अपना देख रहा है, मिरर में, वाव, है ना, कितना स्मार्ट हम लग रहे हैं। तो ऐसे करके वो हमेशा दिखते रहता है, खुद को मतलब एक तरह से प्रिंप करते रहेगा, ऐसा देखकर बहुत ज्यादा तारीफ करते रहेगा, खुद को लेकर बिल्कुल भी पागल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, दे आर ईगोमैनियक, वे लोग ईगोमैनियक हैं, क्योंकि बिकॉज दे वांट ऑल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, वो क्या चाहते हैं कि पृथ्वी पे सब कोई खत्म हो जाए, बस हम ही लोग कुछ लोग रहे और हम सारा रिसोर्सेज को, हम सारा रिसोर्सेज जो भी है पृथ्वी का, सब चीज हम ही रख लें, अच्छा अच्छा कार रख लें, सब रिसोर्सेज को हम ही यूज करें। वो ईगोमैनियक है, खुद को लेकर पागल के, हम कैसे एकदम ये हो जाए, हम ये कैसे एकदम हम ही रहे सिर्फ, और बाकी जाए कहीं भी जाए, ठीक है ना। Who doesn't care others, who is mad about himself, उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोमैनिक बोल देते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा डियर, अगला है सुपर ईगो। सर जी सुपर ईगो क्या होता है, समझिएगा। ईगो मतलब, आप बोलेगा सर जी ईगो मतलब तो जानबे करते हैं, सेल्फ या आई मतलब मैं, यानी ऐसा आप ही हैं जैसे, ठीक है, ईगो मतलब मैं, तो सुपर मतलब, तो सुपर मतलब एकदम शक्तिशाली, तो सुपर वाला आप है, आपका जो सेल्फ है एक और सुपर है, मतलब नहीं समझ में आया ना, समझिएगा। द पार्ट ऑफ योर माइंड, आपके माइंड का वो पार्ट जो आपको बताता है, दैट टेल्स यू कि व्हाट इज रॉन्ग और राइट टू डू, कि क्या सही है क्या अच्छा है आपके लिए, क्या गलत है क्या अच्छा है आपके लिए, वो बताता है। सुपर ईगो आपके अंदर आकर एक अच्छा वाला आप अपने अंदर से निकलता है, सुपर ईगो, सुपरमैन जैसा बोलता है कि सुनो आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, जिसको हम कंसाइंस भी बोलते हैं, ठीक है, अलग वर्ड में। जैसे आप, भगवान न करे ऐसा हो, कोई फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में फेल हो गया और छत पे चढ़ गया, टॉप बिल्डिंग पे, टॉप फ्लोर पे, बोल रहा कि अब तो हम यहां से जंप ही कर जाएंगे। उसके माइंड में अब उसी टाइम क्या आया, उसका कंसाइंस यानी सुपर ईगो उसको बता रहा है कि अगर तुम कूदेगा यहां से तुम्हारा पैर हाथ टूट जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो बचाने की क्रिया जो उसको अंदर से मतलब इनसाइड आया, वो सुपर ईगो दिया, उसको सुपर ईगो बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, आई वाज अबाउट टू जंप फ्रॉम द टॉप फ्लोर, कि मैं बस कूदने ही वाला था, जंप करने ही वाला था, कहां से, टॉप फ्लोर से, सबसे ऊपर वाला फ्लोर से एकदम जंप करने ही वाला था, बट लेकिन माय सुपर ईगो सेव्ड मी, पर मेरा जो सुपर ईगो है वो मुझे बचा लिया। बोला कि नहीं भाई साहब, अगर कूद जाओगे तो पैर हाथ तुम्हारा टूट जाएगा, फिर कहां से लाओगे पैसा और क्या करोगे फिर, इसलिए अच्छा है कि ना कूदो, है ना। तो एक होता है सुपर ईगो जो आपको अच्छा और गलत का पहचान करवाता, उसको हम बोलते हैं सुपर ईगो, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा डियर, अगला वर्ड है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो क्या होता है सर जी, तो अल्टर मतलब होता है अदर, अल्टर मतलब क्या होता है, अदर होता है, और ईगो मतलब आई, यानी मैं दूसरा, मतलब कि एक तो मैं ही रहूंगा पर मैं दूसरा रहूंगा, जैसे समझिए, मीनिंग समझिएगा। अदर सेल्फ, दूसरा मैं, ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का, जैसे बोलते हैं कोई एक आदमी है, ऐसे क्रिस में जो ऋतिक रोशन रहता है किसी को पता नहीं रहता, ऐसे तो मानता है कि वो ऋतिक रोशन है, ठीक, उसमें जो भी उसका नाम है, और अचानक से देखता करे कि तो क्रिस भी है, मतलब उसका एकदम अपोजिट एक सेल्फ, एकदम उल्टा। जैसे अभी आप बिल्कुल सीधा पढ़ाई कर रहे हो, सीधा बन के, है ना, मेरे सामने या फिर पापा मम्मी के सामने, और बाहर में जब मतलब एक बदमाशी देखेंगे मम्मी पापा तो वो देखकर तंग रह जाएंगे, अरे ये भी है, मतलब एक अपोजिट सेल्फ, एक अल्टर ईगो, आपका दूसरा एक अलग सा बंदा निकल के आता है, तो वैसा आपका दूसरा सेल्फ है, उसको अल्टर ईगो बोला जाता है, समझे। तो एग्जांपल समझिएगा, सुपरमैन इज क्लर्क केंट्स अल्टर ईगो, जो क्लर्क केंट जो उसमें हीरो रहता है उसका, वहां पर कोई पहचानता नहीं कि ये सुपरमैन है, पर एक अचानक से उसका क्या होता है, एक और सेल्फ होता है, वो होता है सुपर ईगो होता है, सुपरमैन होता है, ठीक है। जैसे उसमें ही देख लो ना, ऋतिक रोशन अचानक से क्या बनता, क्रिस बनता है, ठीक है, तो उसका वो अल्टर ईगो हुआ, उसका एक अदर सेल्फ हुआ, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, जो और लोग नहीं जान रहे होते हैं।
जो उससे फैमिलियर नहीं होते उसको हम अल्टर ईगो बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग कम वर्ड्स को लेंगे और उसको समझते हुए बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम का वीडियो रिकॉर्ड भी करें तो आप लोग देखने वाले हो नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कम ही करें पर आप लोग समझ पाओ उसको। तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे 8 बजे रात को न्यूज़पेपर या वोकैबुलरी या फिर स्पोकन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और हैव अ गुड डे।